आप सबने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शायद सियासत में यह कुछ इस तरह से लिया जाता होगा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, विरोधियों पर जब प्रलय होएगी कदम उठेंगे तब। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब कोई दल सत्ता में होता है तो हर दिन का विपक्ष पोस्टमार्टम करता है। राजस्थान में तो किसी भी सरकार के अंतिम 6 माह का पोस्टमार्टम आम चलन में है। इसके नाम पर सब बेस्ट होता है या टाइम वेस्ट होता है कहना मुश्किल है, पर होता जरूर है। इस बार भी हो रहा है, हो भी इस अंदाज में रहा है कि एक बार शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर समीक्षा टली, 2 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया, विभागों से कहा रिव्यू कर रिपोर्ट दो फिर फैसला लेंगे। प्रश्न उठता है कि क्या कोई बम हाथ लग गया है जो नफा नुकसान देख फोड़ा जाएगा, या कुछ हाथ लग ही नहीं रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही पलों में सारे गेस्ट टीवी स्क्रीन पर होंगे। मैं शुरुआत प्रियदर्शी भाई आपसे कर रहा हूं। मतलब प्रियदर्शी भाई मैं कंफ्यूज हूं, ऐसा कितना कांग्रेस करके चली गई है कि उसका रिव्यू करने में सदियों लग जाएं? और दूसरा, अगर इतना कांग्रेस ने कर ही दिया था तो फिर कांग्रेस हारी क्यों? जी देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं। हाँ, एक तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्या कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि 17 महीने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 300 से करीब 800 कार्यों की योजनाओं की समीक्षा किए जाने की घोषणा करी। आज 17 महीनों से वो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के कुछ रिजल्ट भी आए, नकारात्मक रिजल्ट आए जनता के लिए। जैसे इन्होंने 9 जिले समाप्त कर दिए, और 9 जिले समाप्त करने के साथ साथ में इन्होंने कई योजनाओं को जो जनहित से जुड़ी हुई थी उन योजनाओं को या तो कमजोर कर दिया या उनको बंद कर दिया। नहीं प्रियदर्शी भाई देखिए, कल भी मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता रह गया, ऐसी मतलब सिर्फ खोखली बातें नहीं करेंगे। कमजोर कर दिया था तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन आप वो योजनाओं के नाम गिना दो, 5 योजनाओं के जो बंद कर दी गई। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि क्या समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के नाम के ऊपर कांग्रेस राज के अंदर जो 9,33,258 पट्टे दिए गए थे उनको इन्होंने फ्रीज कर दिया है। अभी तक की जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक ये पट्टे अस्तित्व में नहीं आएंगे। तो आप देख लिए ये राजस्थान की जनता पे कितना बड़ा कुठाराघात है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं, इन्होंने सरकार में आते ही सबसे पहले 33 फ्लैगशिप योजना है, जिसके अंदर देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, शुद्ध के लिए युद्ध योजना है ना, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अलावा पेंशन योजना बंद नहीं की। ये इन लोगों को इन्होंने नहीं, मैं पूरे आपकी पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना से हटा दिया समीक्षा के नाम पे। उसके अलावा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना, राजीव गांधी युवा मित्र योजना, इन योजनाओं को बंद कर दिया। इनको बंद करने के आधार पर आप देख लीजिए, राजीव गांधी युवा मित्र कोई योजना नहीं थी, वो तो आपका मतलब एक कदम था जो आप लोगों ने उठाया था, वो कोई योजना नहीं थी। प्रियदर्शी भाई उसको योजना मत बोलो। इंदिरा गांधी स्मार्ट गलत हुआ, मैं इससे सहमत हूं। जी, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना है, जिसके अंदर 1,35,00,000 महिलाओं को फोन देना था। 40 लाख लोगों को दे भी दिया गया था, उसको इन्होंने रोक दिया। अरे पर 40 लाख में से कितने लोग रो रहे थे, अगर आपको याद हो? देखो प्रियदर्शी भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर इतना कुछ किया होता, उन 40 लाख में से कितनी रोती महिलाओं की तो हमने वीडियोस देखे हैं, वायरल हुए हैं कि ये क्या दे दिया हमें। स्वप्निल जी, मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में कि आपके 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक प्रश्न का तो मैंने जवाब दे दिया आपको। दूसरा प्रश्न ये कि जो हार के कारण हुए ना, हार का कारण हम मुख्यतः ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के अंदर जो अपना एक सूत्रीय उनका पास मुद्दा है या इशू है, आपस में विभाजन जातिवाद के आधार पर जीती है। उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है जो इन्होंने कांग्रेस राज में की गई योजनाओं को कमजोर किया गया। जातिवाद पर कैसे? जातिवाद से जुड़ी वादे तो आप लेकर मैदान में उतरे थे, बीजेपी कौन सा जातिवाद कर रही थी? सर मैं बता दूं ना, हिंदू मुसलमान इनका एक बेसिक मुद्दा है, इनका एक बेसिक इश्यू है। इसको नहीं अटल भाई मैं आऊंगा, अटल भाई मैं आऊंगा। हाँ अटल भाई मैं आऊंगा, पहले प्रियदर्शी जी से एक बार अच्छे से बात कर लूं। हाँ, दलित
दलित, हिंदू, मुसलमान, ये इनके बेसिक मुद्दे हैं जिन्हों के आधार के ऊपर ये अफवाह फैला के विभाजनकारी नीति के तहत में सत्ता में आए। पर विधानसभा चुनावों के दौरान वो शब्द बोले ही नहीं गए जो लोकसभा चुनावों के दौरान बोले गए थे। वहां तक तो सब कॉन्फिडेंस वाला मामला था। दूसरा, उन्होंने आपके अगेंस्ट किसी लीडर को फेस भी नहीं बनाया था कि इसको हम फेस बना देंगे स्टेट का तो कुछ हो जाएगा। आपने तो फेस बनाया दिया था। देखिए फेस तो इनके पास में है भी नहीं। आप देख लीजिए, इनकी दशा ये थी कि राजस्थान के अंदर इनकी लीडरशिप करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। खुद नरेंद्र तो भी जीत गए। मतलब आप सोचिए, आप जनता की पकड़। नहीं प्रियदर्शी भाई, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग तो भी हार गए। मतलब समझिए आप मेरी बात को, आप कितना जनता के ऊपर से अपनी नब्ज खो चुके थे। देखिए, हाँ बिल्कुल, हार तो जो जनता जनार्दन का निर्णय है वो तो स्वीकार्य है। हार के कारण मैंने आपको बता दिया, हमारी दृष्टि के अंदर ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और इस सफलता के कारण इनकी सरकार बनी है। ठीक है प्रियदर्शी भाई। अटल खंडेलवाल जी, अब मैं आपसे बात करता हूं। यही है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों के मोड पे क्यों चल रहे हैं आप लोग गहलोत राज के अंतिम 6 माह के कार्यकाल की समीक्षा के लिए? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गहलोत साहब ये कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसका मतलब है मांगा बहुत गया, दिया भी बहुत गया, इतना ज्यादा दे दिया गया कि आपको सूझ ही नहीं पड़ रहा है ये क्या हुआ। देखिए स्वप्निल भाई, जो अंतिम समय में जो कांग्रेस काल का जो लास्ट टेन्योर था 6 मंथ का, उसमें आनंद फाने में जिस तरीके की बंदरबाट की गई थी, बिना वित्तीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके जिस तरीके से इन्होंने नॉन बीएसआर जो टेंडरिंग की और जमीनों का आवंटन किया, ये बहुत सारे मुद्दे अभी जैसा कि मेरे समकक्ष कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि करीब 800 मामलों में जांच की जा रही है। अब आप देखिए कि 800 मामले, 10 विभाग, इनके अंदर जांच चल रही है। नहीं, और ऐसा नहीं है, जल जीवन मिशन है। 2 सेकंड। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 साल 5 महीने या 1 साल 7 महीने 8 महीने में इसको निपटाया नहीं जा सकता था। ये तो ऐसा लग रहा है कि गहलोत साहब के अंतिम 6 साल का रिव्यू आपके अंतिम 6 महीने का रिव्यू आपके अंतिम 6 महीनों में सामने आएगा, अगर इसी गति से चली चीजें तो। देखिए स्वप्निल भाई, देर आए दुरुस्त आए वाली सी बात है। हम ये चाह रहे हैं कि कोई गलती ना हो, है ना, इसलिए कि हमारी गलतियों का, अगर हमने कुछ गलती की तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इस कारण से समीक्षा में तो आप दूध के जले कब हैं? नहीं 2 सेकंड अटल भाई, 2 सेकंड अटल भाई, आप दूध के जले कब बन गए जो आप इतनी छाछ फूक रहे हैं? देखिए स्वप्निल भाई, इसलिए बनना पड़ रहा है कि ये कौन सी बात हुई कि आपने आप ये देखिए कि नॉन बीएसआर के रूप में टेंडरिंग कर दी, जमीनों का आवंटन है ना, किस तरीके से किया। आप रिंग रोड की जमीनों को देखेंगे ना, तो एक किसान की जमीन एक्स प्लेस पर है और उसको रिंग रोड पे अलॉट कर दी गई। तो बाबा फिर मंत्री बैठ के बात क्या कर रहे हैं? मंत्रियों को क्या बात समझ में नहीं आ रही है? अटल भाई नहीं 2 सेकंड अटल भाई 2 सेकंड, आपकी बात क्लियर है मेरे को। आपने 2 बार ये वाला मामला उठाया, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री बैठ के इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं? अभी भी अब मंत्री खुद नहीं करेंगे, उन्होंने विभागों से कहा कि तुम रिव्यू करो, तो फिर अभी तक मंत्रियों ने किया क्या? नहीं देखिए, ऐसा है, आप 20 बैठकें हो चुकी है इस बारे में, विभाग से मांगते हैं और फिर जब कोई वहां से आता है कि ये 5 मामले बहुत संगीन है, तो उसका विस्तार पूर्वक वो वापस से भेजी जाती है कि इसका वर्गीकरण करके और हमको दीजिए। देखिए जो कमेटी बनी, तो फिर कांग्रेस गलत क्या कह रही है? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हमने पट्टे बांटे और आपने फ्रीज कर दिए, तो उसका तर्क दीजिए। अभी तो कहा प्रियदर्शी जी ने। एक बात बताइए, सुनिए तो सही, 1 सेकंड। इन्होंने कितनी, मतलब इतनी गलत बात कही है। मैंने खुद ने चेंज कराए मेरे पट्टे, आप क्या बात कर रहे हो? और ये कह रहे हैं कि ये ना जो सामान्य पट्टे थे उसको इन्होंने 99 साल की लीज पे बांटे। अटल भाई है ना, आप अलग हो जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं ना, आप खास हो जाते हैं कोई भी। अच्छा। ये ना 9.5 लाख पट्टे जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम भी इंक्लूड है। हम मानी सारे लोग। आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए, वो नहीं है समीक्षा में, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा। समीक्षा में वो है जो कि इन्होंने बंदरबाट जमीन की कर दी,
जमीन कहीं और अलॉट, एक सिद्धांत है कि जहां जमीन होगी, ठीक है, अगर वहां जंग होगी, अगर और जंग चली जा रही है, जहां जमीन होगी वहां जंग होगी। तो उसी स्थिति नहीं, जहां जमीन का अधिग्रहण होता है वहीं पर उसको 25% दिया जाता है। ठीक है अटल भाई, और 20%, ठीक है अटल भाई, उठा करके उसको इंपॉर्टेंट जगह पे दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर अविनाश शर्मा, ठीक है अटल भाई, डॉक्टर अविनाश शर्मा, देखिए बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि सियासत की बात है इसलिए बहुत बेसिक सी बात है, जब दाल गलेगी तभी ये सारी चीजें होंगी, उससे पहले नहीं होना है। अभी दाल गलती दिख नहीं रही है, ऐसा एहसास होता है। अविनाश जी देखिए स्वप्निल जी, मैं जिस, हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, मैंने अटल जी को भी सुना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कुछ और कारण दिए कि हम सत्ता से बाहर क्यों रहे, इन्होंने ध्रुवीकरण बताया, ये बताया, अनगन बातें की। अब मैं एक अपना व्यू रखना चाहता हूं, और मेरा व्यू ये है कि अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से आधे से ज्यादा समय अपने कार्यकाल के 5 साल के मुख्यमंत्री काल के उन्होंने आधे से ज्यादा तो होटलों में अपनी ये सरकार चलाई है। पहली बात, उनको होटलों में सरकार चलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके क्या है। और आज मैं आपको एक इतनी सी बात और बताता हूं, उनके खुद के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, उनके खुद के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, और वो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और ना जाने कहां और कोर्ट में क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये बात मैं निश्चित तौर पे मानता हूं, क्योंकि इनके घोटाले इतने, इनके कई मंत्री तो अभी जेल में है, ईडी में है, एक जो मंत्री ईडी में है। नहीं, लेकिन अविनाश भाई, इन सब की आड़ में हम इस फैक्ट को तो नहीं छुपा सकते कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन रिव्यू अब भी आधा ही है। समझिए स्वप्निल जी, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि इनका मंत्री जेल में, इनके मंत्री के बेटे के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज, महेश जोशी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज, किस प्रकार। तो ये क्या है। और अब अशोक गहलोत जी भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो इस प्रकार की कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं था सिवाय भ्रष्टाचार का। अब ये भ्रष्टाचार की पोल खुलते खुलते ही खुलेगी, एकदम से तो खुल नहीं सकती है। नहीं, लेकिन होता क्या अविनाश भाई, कछुए और खरगोश की रेस होती है, तो कहानियों में तो कछुआ जीत जाता है ना। पर लोग तो कछुआ ही खरगोश ही पसंद करते हैं। लोगों को तो लगता है कि खरगोश की स्पीड ही खरगोश की स्पीड होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि अगर इससे लोग कल को ये जोड़ने लगेंगे कि अगर रिव्यू में ही इतना टाइम ले लिया तो फिर बाकी चीजों में तो न जाने कितना समय ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में एक बहुत सुंदर सा जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, लोग हर चीज खूबसूरती को ही पसंद करते हैं। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी के शासनकाल के अंदर योजनाओं को लटकाए भटकाए जाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, चाहे वो ईआरसीपी की योजना हो, चाहे वो कोई और योजना हो, या कोई भी योजना हो। तो पर आपको यथार्थ, अब इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं पिछले 5 साल में, उसका तो ब्यौरा इनको देना पड़ेगा ना। ये तो ये समझ गए थे ना कि हम सत्ता में आ गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तो आप सत्ता में आ गए। अभी मैं 2 दिन पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुन रहा था कि आपने मेरे यहाँ ईडी भेज दी, आपने हनुमान बेनीवाल का बिल काट दिया। भैया बिल नहीं चुकाओगे पिछले 6 साल से तो 11-11 लाख रुपए का बिल आएगा, नहीं चुकाओगे, सरकार कोई इस पे कार्रवाई करती है तो आप उसको राजनीतिक जो इसका नाम देते हो क्या? नहीं, लेकिन फिर इसमें तो मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ। नहीं अविनाश भाई, मैं एक बात बताऊं, हनुमान बेनीवाल के काफी पहले से कई सरकारी विभागों पर बिल बकाया चल रहे हैं, उनके काटने कोई नहीं निकला अभी तक। वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है। हनुमान बेनीवाल जी ने भी एक बात कही कि हाँ ठीक है कि मेरा जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरे ये जो अपने बैठे हैं दर्शक भी जानते हैं। पर आप
बिल क्यों नहीं चुका रहे? देश का एक आम आदमी, राजस्थान का एक आम आदमी, आज मैं मेरे घर का बिल जमा नहीं करा हूँ, एक महीने 4-5 हजार रुपए का बिल जमा नहीं करा था, ठीक है, मेरा घर का कनेक्शन लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा अविनाश भाई आपको रोक रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार फिर प्रियदर्शी जी के पास जाना चाहता हूं। प्रियदर्शी जी, मुझे एक बात समझाइए, आप लोगों ने भी राज्य सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल का रिव्यू किया था, और उसको भी लगभग आपने लगभग 1-1.25 साल के आसपास का समय लिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। और उसके बाद आपको हासिल कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो तो ऐसा लगा कि आपने टाइम वेस्ट किया बस, क्योंकि आपने उसके बाद कुछ किया नहीं उस पर। अब आप ये मत कहना कि हम राजनीतिक द्वेष से कोई कुछ नहीं करते, अगर राजनीतिक द्वेष से कुछ करना ही नहीं था तो फिर वो रिव्यू के नाम पे 1 साल और वो बंद कमरों में मीटिंग जिसमें समोसे बुलाए जाते हैं, चाय बुलाई जाती है, कोई जो चाय नहीं लेता उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई जाती है, कॉफी बुलाई जाती है, वो सब वेस्ट ही तो किया ना फिर आपने भी। देखिए स्वप्निल जी, ये तो आपने मान लिया ना कि कांग्रेस राज में निष्कर्ष होते हैं, तो निष्कर्ष यहाँ पर भी अंत पर आ जाएगा प्रियदर्शी भाई। मैं तो कवायद पर सवाल उठा रहा हूं। देखिए निष्कर्ष तो हुआ ना, आपने माना कि साल भर में निष्कर्ष पे पहुंचे हम, ठीक है, जो भी निष्कर्ष पे था वो ना तो आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, वो निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन आज जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट की रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी। प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड, प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड, पीसीआर प्रियदर्शी जी को स्क्रीन पर लें। हाँ प्रियदर्शी जी बोलें। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट की रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी। हाँ। उस मीटिंग के अंदर प्रमुख रूप से जिनकी अध्यक्षता में, स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, गजेंद्र सिंह जी खेमसर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उनका क्या आया कि विभागों में स्पष्ट राय नहीं बन पाई। हाँ। इसलिए उनको 2 महीने का समय तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए दिए जा रहा है। एक तरफ तो ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे पे घोटाले गिना रहे हैं, अविनाश जी के ऊपर भी शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पुरजोर से है। प्रियदर्शी भाई, नहीं बिल्कुल क्लियर है। देखिए आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, अलग चीज होती है। मैं पहले सॉरी बोल के आपको एक बीच में टोक रहा हूं। प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई क्या एक जरूरी सवाल है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आपको ये पता है ना कि गहलोत राज के अंतिम 6 महीने के कौन कौन से ऐसे काम है जिसको रिव्यू में रखा गया है? देखिए इन्होंने भूमि आवंटन, हाँ, पट्टे, हाँ, शिक्षा संस्थानों का रूपांतरण, कन्वर्जन और उसके अलावा निर्माण, इन सब इन्होंने हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने सारे सब्जेक्ट लिए हुए हैं जिसको लेके बैठक करी। हाँ, बैठक इनमें इनके 3 मंत्री, हाँ, गजेंद्र सिंह खेमसर, जोगाराम पटेल और राज्य मंत्री मंजू भागवार, इन तीनों ने मंगलवार को क्या जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि विभागों में स्पष्ट राय नहीं बन पाई, यानी कि 17 महीनों से तो ये इनकी राय नहीं हो पाई है। तो ये किस चीज के आरोप लगा रहे हैं? अभी तक तो ये एक तथ्यात्मक रिपोर्ट, स्टेटस मांगा रहे हैं। प्रियदर्शी भाई नहीं प्रियदर्शी भाई, मैं आपकी छेड़ी नहीं ले रहा हूं, और विश्वास मानिएगा मैं आपका मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि पढ़े लिखे विभागों के अधिकारी अगर आप लोगों ने जो काम किया उस पर कोई राय नहीं बना पाए, तो आम जनता कैसे आपके काम पर कोई राय बना पाती? देखिए एक चीज मेरे को बताइए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, हाँ, जिसका इन्होंने नाम बदल के पीएम आयुष्मान आरोग्य योजना रख दिया। उसके अंदर हम 25 लाख का इनका कैशलेस कवरेज देते थे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, परंतु अब इन्होंने क्या करा, उसको उन्होंने ये कर दिया कि जो 70 साल का व्यक्ति है उसको सिर्फ 5 लाख का ही कैशलेस वो मिलेगा। तो इस तरीके से ना रिव्यू के नाम पे योजनाओं को कमजोर किया है। उसके अलावा एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, इंदिरा रसोई था जिसका नाम इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई रखा, ठीक है, जो भी सरकार आती है नाम रखे, लेकिन उसके साथ में जो बेसिक चीज थी, हम एक व्यक्ति को वहां पर जो भोजन करने आता था उसको कहते थे कि उसको कम से कम एक व्यक्ति का एक थाली में पेट नहीं भरे तो वो 2 थाली भी भोजन ले सकता है। परंतु इन्होंने इस रिव्यू के नाम पर क्या करा, नहीं, एक व्यक्ति एक थाली, उसको दूसरी थाली नहीं दी जाएगी, यानी कि भोजन भी छीना गया। अच्छा ठीक है, ठीक है अटल खंडेलवाल जी, देखिए इंटरेस्टिंगली कांग्रेस ये मान के चलती है कि आप चीजों को छीन लेते हैं। मतलब वो नहीं, पुरानी फिल्मों में वो मुंशी होता था ना जो कि राधा रानी तुम्हें अभी भी लगान देते रहना है, ये आपको उस कैरेक्टर में पोर्ट्रे कर रहे हैं। मेरा सवाल अटल भाई सिंपल सा है कि अगर इतने से काम का आप इतना समय लेते हैं तो छोटे छोटे कामों का न जाने कितना समय लेंगे। ये मैसेज अगर लोगों के बीच में चला गया
तो क्या होगा? यही तो इशू है स्वप्निल भाई कि जो इन्होंने जो बंदरबाट की ना, उसकी समीक्षा विस्तार पूर्वक होनी होती है। और क्योंकि ये बहुत कांग्रेस स्पेशलिस्ट है नैरेटिव फिक्स करने की। देखो अभी ये क्या कह रहे थे कि चिरंजीवी, काम ऐसा कर दो ना कि उनका नैरेटिव फिक्स ना हो। 25 लाख, सुनो तो सही आप, 1 मिनट, 25 लाख रुपए ये इंश्योरेंस के दे रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस के। आप सहमत है क्या इस बात से? और कितने लोगों को दिया कि 5 साल रही गहलोत सरकार, कितने लोगों को 25 लाख तक दिया? ठीक है, मैं बता देता हूँ ना, रिकॉर्ड क्या, मैं तो लेकर ही बैठा हूँ उस पे चर्चा नहीं। अरे प्रियदर्शी भाई प्लीज, मात्र 79 स्पेशल प्रोविजन के तहत जो केस, जो वैसे भी अटल भाई समझो प्रोविजन के तहत, तो अरे 2 मिनट ना प्रियदर्शी भाई, आपके कार्यकाल का भी डेटा लगेगा। प्रियदर्शी भाई रुक जाए, लड़ना नहीं है यार। प्रियदर्शी भाई प्लीज रुक जाइए। अटल भाई 2 सेकंड मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा लंबा बोलने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा आपका पेशेंस मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे किरोड़ीलाल मीणा खाद फैक्ट्रियों पर छापा मारने निकले तो पता चला कहां कहां गड़बड़ियां हैं, और फिर उसके तार जुड़े गुजरात से जहां आप ही हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने कार्यों का रिव्यू कर रहे होते तो ये तो कब का पर्दाफाश हो चुका होता। दूसरा ये, अगर आप कानून व्यवस्था का रिव्यू कर रहे होते तो वो बेचारे डीसी बैरवा साहब विधायक हैं यार, 26 दिन में 3 बार चोरी हो जाए, वो मीडिया के सामने आके रो तो नहीं रहे होते। दूसरा, आप ही के सांसद आपके अंत्योदय शिविर में जाके अधिकारियों को फटकार रहे हैं कि तुम लोग आते क्यों नहीं हो शिविर में। इन सब का भी तो रिव्यू करना है ना अटल भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस नैरेटिव सेट नहीं कर रही, कहीं नैरेटिव सेट तो नहीं हो रहा है। नहीं स्वप्निल जी, एक और बात बताइए, कितनी अच्छी बात आप खुद ही बोल रहे हैं, हम सरकार भी अच्छे से चला रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले, जो विभागीय भ्रष्टाचार के मामले इतने टाइम से अटके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बोल दिया कि भी आगे इनकी पेंशन रोकी जाए। तो ये काम जनता के करते जा रहे हैं, और अच्छी बात है किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता है और मंत्री हैं, और वो जाकर के और पर्सनल जाकर के और ये रिव्यू कर रहे हैं एक एक का, वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है अटल भाई, अब मेरे पास अंतिम 2 मिनट है। डॉक्टर अविनाश शर्मा आपके पास आ रहा हूं मैं। गलत है, किस पर्सपेक्टिव पे देखा जाए, क्या आपको लगता है किसी भी सरकार का, किसी दूसरी जो पिछली सरकार रही है उसके 6 महीने के कामकाज का रिव्यू करना और उसमें इतना समय लेना ठीक बात है, या इस परंपरा को अब रोक देना चाहिए? वो तो आप रूटीन के काम में वैसे भी रिव्यू तो करते ही रहेंगे ना। आप जो भी विभागों की बैठक लेते हैं, मंत्री जब भी विभाग संभालता है वो पहले यही काम तो करता है। मेरा सवाल, आपने मेरे से सवाल किया। जी अविनाश जी, क्लोजिंग कमेंट के तौर पर यही सवाल है आपके लिए मेरे पास। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट के तौर पे देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, और राजस्थान की जनता को भी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सत्ता, जब कोई भी सरकार आती है राजस्थान में, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई भी सरकार आती है तो वो कुछ वादे करके आती है, अपना घोषणा पत्र लेकर के आती है, और उस घोषणा पत्र के आधार पर जनता उनको वोट देती है। जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उनको राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया, सिरे से नकार दिया कि आप कोई काम के लायक नहीं हो, आप सत्ता से बाहर का रास्ता अपनाइए। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ स्वप्निल जी कि निश्चित तौर पर आपके जो 6 महीने होते हैं जब आचार संहिता लगती है, और आचार संहिता लगने के बाद उससे पहले सरकार ये चाहती है कि हम वो एक पिटारा खोल देती है, जिसे अगर आप कुछ ताबड़तोड़ करें तो उसमें गलती की गुंजाइश रहती है, इसलिए रिव्यू हो जाए तो बुरा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।